अगर हम मुल्क में मजहबी सियाहत का फ़रोग चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसके इम्कानात सिर्फ बुद्ध मत तक नहीं फैले, ये हिंदुइज़्म तक फैले हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक खुद मारगल्ला का ताल्लुक कदीम हिंदू दास्तान से, जिसके कुछ नकुश महाभारत में मिलते हैं। मारगल्ला का पहाड़ी सिलसिला हिंदू और बुद्ध मत तहजीब में बड़ी अहमियत का हामिल है। हिंदुओं के मुताबिक विष्णु के 7वें अवतार राजा रामचंद्र ने जलावतनी के आम में इसी पहाड़ के गांव सैदपुर में गुजारे थे, जहां उनकी याद में रामकुंड नामी मंदिर भी कायम है और रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और हनुमान कुंड के नाम से ताज़ा पानी के 4 चश्मे भी मौजूद हैं। अप्रैल मई में ही यहाँ हिंदुओं का एक मेला भी लगा करता था। मारगल्ला का ताल्लुक भी ऐसे ही एक दास्तान से है। रवायत है कि पुराने वक्तों में एक नाग होता था जिसका नाम टिकशाका था। हिंदू और बुद्ध मत की दास्तानों के अलावा चीनी और जापानी दास्तानों में इसका जिक्र पाया जाता है। हिंदू रवायात के मुताबिक टिकशाका एक ऐसे नाग कबीले का बादशाह था जो आधे इंसान और आधे नाग थे और जंगल में रहते थे। फिर यूं हुआ कि अर्जुन और कृष्णा ने अग्नि देवता से मिलकर उनसे जंग की और उन्हें शिकस्त देने के बाद उनके जंगल को जला दिया। शिकस्त का गुस्सा टिकशाका ने यूं उतारा कि उसने एक जहरीले नाग की शक्ल इख्तियार की और अर्जुन के पोते पर कष्ट को डस लिया और वो मर गया। इसके बाद ये अपने नाग कबीले को लेकर टिकशाका इन पहाड़ों में आ गया, जहाँ बैठकर हम ये कहानी सुन रहे हैं। यानी मारगल्ला हमारे बिल्कुल नज़दीक, और मारगल्ला के आखिरी कोने पर नागों ने बसेरा किया, जहाँ आजकल टेक्सला है। रवायत है कि टेक्सला का शहर इसी नाग बादशाह टिकशाका से मंसूब है। महाभारत के मुताबिक परकश्त का बेटा जब बादशाह बना था उसने टिकशाका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस जंग में टिकशाका की फौज के दिफाई मोर्चे मारगल्ला के पहाड़ों में कायम किए गए। टिकशाका को शिकस्त हुई, लेकिन अस्थिका नामी एक साधु बाबा की मुदाखलत से टिकशाका की जान बख्शी हो गई। उसके कबीले को यहीं रहने की इजाज़त मिली। ये नाग कबीला उसी पहाड़ी सिलसिले में आबाद हो गया। सांपों के कबीले की वजह से इन पहाड़ों को मार किला यानी सांपों का किला या मारी किला यानी सांपों का मरकज कहा जाने लगा। अल-बेरूनी की किताब उल हिंद में भी मारी किला का जिक्र मौजूद है। वक्त के साथ साथ नामों की अदायगी बदलती रहती है, तो एक वक्त आया कि मारी किला या मारी किला जो भी था वो बाद में मारगल्ला कहा जाने लगा। रावल डैम के पहलू में थोड़ा आगे जाकर सीडीए की हाउसिंग सोसाइटी है, पार्क इंक्लेव। इसकी मशरकी दीवार से बाहर एक टीला है जिस पर एक कदीम इमारत मौजूद है। ये मंदिर है और साथ ही बरगद का एक दरख्त है। कुएं की एक ईंट सलामत और अपनी असल शक्ल में मौजूद है। कुएं के पहलू में बरसाती नदी बह रही है, इसलिए इम्कान यही है कि कुआं आज भी खुश्क नहीं होगा। अगर इसकी सफाई कर ली जाए तो ये इतना बड़ा कुआं है कि एक गांव के लिए काफ़ी है। इमारत भी किसी तौर खस्ता नहीं है, उसकी मजबूती हैरान कुन है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये करी का बड़ा मशहूर मंदिर था और इन ज़मानों में यहाँ टेक्सला से हिंदुस्तान तक हिंदुओं का आना जाना लगा रहता था। यहाँ साथ ही सराय भी थी जहाँ वो रुकते थे। मारगल्ला का गांव सैदपुर भी हिंदुओं का मुकद्दस मकाम रहा है। हिंदुओं के मुताबिक शो के 7वें अवतार राजा रामचंद्र ने जलावतनी के अयाम यहीं गुजारे थे। यहाँ उनकी याद में रामकुंड नामी मंदिर भी मौजूद है। यहाँ की नदियाँ भी रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और हनुमान के नाम से जानी जाती हैं। इस हवाले से सजाद अजहर साहब ने एक दफ़ा लिखा कि बाद रावलपिंडी के एक मुतमव्वल ताजर बसंत राम ने यहाँ एक आश्रम बनवाया और धर्मशाला को भी तोसी दी। इसके अलावा जिन्होंने भी इसकी तामीर नो में चंदा दिया उनके नाम आज भी यहाँ फर्श पर लिखे हैं। तकसीम के वक्त जब हिंदू जाने लगे तो मंदिर का इंतज़ाम और इंसराम रामलाल राधेव और दीवान के पास था, जो जाते हुए मंदिर से लक्ष्मी और काली की मूर्तियां साथ ले गए थे। मंदिर के अंदर लक्ष्मी और काली की तस्वीरें बनी हुई थी। हिंदू मत में लक्ष्मी विष्णु की बीवी थी और इसे विष्णु की सबसे ताकतवर देवी की हैसियत भी हासिल है, जो अपनी फयाजी की वजह से मशहूर है, जिसके ज़िम्मे बारिशें, खुशहाली और ताजो तख्त है। लक्ष्मी के मानने वालों का एक अलग फिरका भी बन गया, जब कि काली भी हिंदू मत की 10 ताकतवर देवी देवताओं में से एक है, जिसका ज़हूर शैतानी ताकतों के खात्मे के लिए हुआ था। इस मंदिर के साथ एक गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसके बारे में ख्याल है कि उसे सिखों ने 20वीं सदी के अवाइल में बनाया था। इस गुरुद्वारे के साथ एक इमारत है जहां बच्चों को सिख मज़हब की तालीम दी जाती थी। तकसीम के बाद गुरुद्वारे को स्कूल में बदल दिया गया, जिसकी वजह से उसकी दीवारों पर
बने नकूश पर चूना फेर दिया गया था। उसी दौर में मंदिर का भी यही हाल हुआ। मंदिर में मौजूद तस्वीर भी ज़ाया हो गई। राजा दर्श के अहद में शक्ति माता ने अपने खावन शिव शंकर गुरुनाथ की मौत के बाद खुद को सती कर दिया था, तो उनके जिस्म के 11 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा पिंडी भी लाया गया था। पिंडी का मतलब संस्कृत में इंसान की कुर्बानी है, जो इसी वजह से मौसूम हुआ है। रावलपिंडी का नाम शक्ति माता की निस्बत से है। सिर्फ गुरुद्वारा नानक साहब और कटास राज ही नहीं, बहुत से दीगर मकामात भी हैं जो नज़रों से ओझल हैं। कटास राज से चंद किलोमीटर के मकाम पर मंदिरों का एक सिलसिला है, जिसमें गंगूखुई, शिव मंदिर, पढ़ा और हनुमान का टीला भी है। रावल डैम की तरह एक मंदिर मंगला डैम पर है। सियालकोट का जगन्नाथ मंदिर और लसबेला का हिगलाज माता मंदिर हिंदुओं के मुकद्दस तरीन मकामात में शुमार होते हैं। मुल्तान का सूर्या मंदिर तो कृष्ण महाराज के बेटे ने खुद तामीर कराया था। पेशावर में काली बाड़ी के मंदिर पर गांधी आए थे। इसी तरह मानसेरा में दुनिया का दूसरा बड़ा शिवलिंगम है। अंबाला मंदिर, सरगोदा और पेशावर के पाठशाला जैसे कई मंदिर स्कूल बन गए और पंचतीर्थ और गोपीनाथ जैसे कई मंदिर पार्क बन गए। कुछ कब्जा ग्रुप्स की हवस की भेंट चढ़ गए और अब उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। तमाम जिन मंदिरों के कुछ आसार मौजूद हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए तो न सिर्फ भारत बल्कि नेपाल, श्रीलंका, भूटान समेत दुनिया भर से सियाह पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। मजहबी सियाहत एक बहुत बड़ी हकीकत है। सवाल यह है कि हम कब तक इसे नज़रअंदाज किए रखेंगे।